उद्घाटन था जो कल शाम को 6 बजे हो गया। और इसके बाद तो अब वैसे लोगों में जा रहे हैं, ऑफिस देख लिए, जहाँ के चलते रास्ते में रुक लिए। बहुत अच्छा इलेक्शन हमारा उठ गया। जिस दिन अमित शाह जी आए थे उसके बाद तो पिछले 4 दिन में बहुत तेजी से इलेक्शन ऊपर उठा है। अच्छा संदेश दे दिया मोदी साहब के लिए। मैं ये समझ रहा हूँ इलेक्शन बहुत कंफर्टेबली हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। बाकी एक रस्मी तौर पे तो लोग कल वोट डालेंगे, उसके बाद ही कहना अच्छा लगता है। पर जैसे 4 दिन से जो हमें फीडबैक आ रहा है हर हल्के में हमारा, अब की मुझे लग रहा है कि पोल भी ज़्यादा होगा। हम इस पे बहुत पूरी तैयारी कर रहे हैं कि मैक्सिमम पोल हो। पिछली बार मेरे घर में 65% के आसपास था। मुझे लगता है कि आपके 75 तक, हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अंदाजे से भी ज़्यादा है। कल तो 47 के करीब टेम्परेचर था और बहुत बढ़िया मार्जिन से जीतेंगे। बाकी कोई आप लोग को पूछना चाहे कोई बात। कुलदीप बिश्नोई के साथ आज सुनैना चौटाला की मुलाकात हुई है। देखिए, पॉलिटिकल आदमी हर आदमी हर के घर जाएगा, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। मैं भी किसी के चला जाऊं, जाना आना अलग चीज़ है। पॉलिटिकली आदमी की अपनी लाइंस क्लियर होती है। जो उन्होंने मैसेज देना वो एक एक गांव में जाके दिया है, मंच से दिया है, कल मोदी साहब के मंच से दिया है। हम पार्टी के लोग हैं, पार्टी के साथ हैं। वो पार्टी में कोई मेरे घर आए या मैं किसी के घर जाऊँ तो आपस में ऐसा नहीं हुआ करता। डेरा प्रमुख समर्थन की बात भी चल रही है। पता नहीं, हमें जानकारी नहीं। डेरे ने समर्थन दिया कि ना, हमने कोई चर्चा करा। हम तो लोगों में पब्लिकली मांग रहे हैं, उसमें डेरा हो चाहे कोई हो, जितना जिसका वोटर है उससे सबसे अपील कर रहे हैं। सर, जेपी ने कल बयान दिया कि आपके जो बड़े नेता है और एमएलए है वो आपके साथ नहीं जा रहे हैं, वो बोला अकेले ही घूम रहे हैं रणजीत सिंह। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ मैं गया हूँ, अब जैसे इधर गया था नारनौल में, कैप्टन अभिमन्यु मेरे साथ थे। मैं जितनी बार आदमपुर में गया हूँ कुलदीप बिश्नोई मेरे साथ थे। जितनी बार मैं शहर में गया हूँ डॉक्टर कमल गुप्ता जी और सावित्री जी जिंदल मेरे साथ थे। नलवा में गया हूँ तो रणवीर सिंह गंगवा मेरे साथ थे। इनके बिना कौन और एमएलए है बताओ? मैं समझा नहीं किसका कह रहे हैं आप। विनोद ब्याना मेरे साथ जितने हल्के में पूरे। नहीं नहीं, ये इन बातों में जो है वो पूछो। जब हम सारे एमएलए वो बयान दे रहे हैं सर, हम तो वो पूछ रहे हैं उस पे क्या प्रतिक्रिया है? किसकी? जेपी ने बयान दिया है क्या अकेले घूम रहे हैं रणजीत सिंह। देखिए, जेपी क्या क्या उसकी बात का जवाब देना मेरा जरूरी थोड़ा ही आता है। वो तो पता नहीं क्या बोल दे, वो तो कभी रोने लग जाता है। उसकी बात का मैं क्या कहूँ? मेरे से सारी बातें, हाँ, बातें अपनी करो। मेरे से जो पूछना पूछो, पार्टी का पूछो, कुछ बात है, कोई तीखा सवाल पूछो, जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नौ हल्कों में सबसे बढ़िया हल्का कौन सा लग रहा है जहाँ सबसे ज्यादा आपकी? देखो, हिसार सबसे बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपसे गलत बात करूँ, हिसार में मैक्सिमम लीड हो गया। हिसार एक तरफा इलेक्शन है। मुझे लगता है हिसार में पोल बहुत होगा, हैवी पोल होगा। आप अंदाजे है जी? कितने की वोटों की संख्या में बात करें तो कितने की बढ़त मानते हैं हिसार विधानसभा से आपके? देखिए, अभी एक कहना अच्छा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये 60 से ऊपर होगी। अब कितनी हो जाए अभी ये पोलिंग पे डिपेंड करता है। अगर 10% पोल बढ़ जाता है तो हमारी परसेंटेज और बढ़ जाएगी। जयप्रकाश सिंह के ऊपर आरोप लगाया सर कि उनके जो समर्थक है उन्होंने गाड़ियां तोड़ी हैं बीजेपी की कुछ। देखो, जयप्रकाश जन्म से ये काम करता है, अब उसकी बातों का क्या कहें? एक एलिगेशन दो एलिगेशन थोड़े है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, करे ही ऐसे काम है। आपका इतना इतना अनुभव है राजनीति का, हरियाणा में अब जिस तरह से चर्चा ही चल रही है कि हर सीट पे कांग्रेस टक्कर दे रही है बीजेपी को मुकाबला भी, तो आप क्या सोचते हैं कि इस बार बीजेपी कितनी सीट? पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो गोहाना में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, और ये कयास लगा रहा था मीडिया के हुड्डा हैंड्स डाउन जीत रहे हैं। पर जब रिजल्ट आया तो हुड्डा 2.25 लाख वोट है। यहाँ बीजे पीछे हो सकता है, कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं होती। मैं 3 लाइन पीछे भी खड़ा हो सकता। इससे कोई मैसेज थोड़ा लिया जाता है। ये तो कोई आदमी अपना करे, कोई शरारतन कोई बात कर दे, इसका कोई महत्व नहीं होता। वो बोलते क्या उसका महत्व होता है। उन्होंने ये कहा कि रणजीत सिंह को बनाने का मतलब कि प्रधानमंत्री को बनाने का काम है। यहाँ बटन दबाएंगे तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और उन्होंने ये भी कहा रणजीत सिंह कहा वो खड़े होके आ गया हो, याद है ना? तो अब कहाँ इस वायरल का कोई मीनिंग है क्या? सर, रामकुमार गौतम ने कहा राष्ट्र के लिए वोट करें। है जी? राष्ट्र के लिए वोट करें, रामकुमार गौतम ने। नहीं, उन्होंने तो देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा का चुनाव भी प्रधानमंत्री का है, ये तो बात ठीक है। तो सर, सैटरडे को वोटिंग होनी है। सैटरडे संडे के चक्कर में शहरी वोटर काफी सारे घूमने के लिए जा रहे हैं, तो बीजेपी पे फर्क पड़ता है बीजेपी के चुनाव में?
लोग कौन जा रहे हैं घूमने के शहरी लिए? वोटर्स काफी नहीं, देखिए ऐसा है, अब जितने लोग, मैं कमिटेड अब के बारे इस सिलेक्शन में मैं देख रहा हूँ, हर इंटेलिजेंस के, हर पढ़ा लिखा आदमी ये समझता है कि ये प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो इंटरनेशनल पोजीशन बन रही है उसमें समझता है कि मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल में कोई सेंसिबल वोटर जो इसको देश की बात को समझता है वो वोट डाल के बाहर जाएगा। वोट डालना आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले इलेक्शन में इसमें मैं ये फर्क देख रहा हूँ। अब मेरा ये मानना है कि नहीं जाएंगे, अगर किसी ने फिर जाना है तो आखिर कभी 100% पोल तो होता है नहीं, कोई उनको जाना आना पड़ता है। वैसी कोई रिश्तेदारी है, कोई बीच में ऐसी जरूरी हो तो जाना पड़ता। अब मैंने मेरा वोट डालना है, मुझे अपना खुद चुनाव लड़ रहा हूँ, पर मुझे वोट डालना जरूरी है। इस करके रात को मैं सरसा लेट जाके सोऊंगा, सुबह जल्दी डाल के फिर मैं अपना हल्का आके देखूंगा। सर जैसे उचाना की बात करें तो वहाँ जयप्रकाश जेपी कहते हैं कि मेरी लीड होगी, बहुत भारी मतों से वहाँ से एक तरह से लीड करेंगे। वहीं पर 2-3 दिन रात आपने वहाँ पे लगाए हैं एक तरह उचाना हल्के में, वहाँ माहौल क्या मानते हैं आप? मैं अलेवा में रात को सोया था। कई बार लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उसका एक मैसेज आता है, बहुत बड़ा वो गांव है, और मैं गलेवा में सोया था, उसी की बात है ना, उसमें हम जीतेंगे। बड़ा गांव नगूरा है, उसमें हम जीतेंगे। मैं आज आपसे कह रहा हूँ उचाना में हमारी लीड होगी। मैं ये नहीं कहता हिसार में बड़ी लीड होगी, मैं उचाना में कह दूँ 50,000 की लीडर नहीं है। उचाना में हम 5,000 से जीते हैं, 10,000 से जीते हैं, 100% उचाना में हम जीतेंगे। चौधरी साहब, जो जयप्रकाश जी की रूरल एरिया कुछ नेगेटिव वीडियो आई थी चंदे वगैरह के मामले, तो नेगेटिव उसमें रूरल एरिया में कितना असर पड़ा उन चीजों का? मैं नहीं मानता इसकी अपनी कोई इमेज नहीं है ना उनके। मेरे अगर कैंडिडेट में है तो लोगों को रंजीत सिंह की छवि का पता है और उसकी छवि का भी पता है। दूसरा, अगर नेशनल सीन पे देखें तो मोदी साहब के बराबर कहीं भी राहुल गांधी खड़े नहीं होते। सर, कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ये कह रहे हैं कि हमारा चुनाव कांग्रेस को लड़ने की जरूरत नहीं है, जनता हमारा चुनाव लड़ रही है। आप जयप्रकाश जैसे आदमी के लिए जनता चुनाव लड़ेगी? जयप्रकाश नारायण है क्या? वो क्या कहाँ पीदी का शोरबा? कोई मीडिया के लोग हो, कुछ बात तो जयप्रकाश जी कहते हैं कि सर सबको पीट दिया, सरपंचों को पीट दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम वालों को पीट दिया, किसानों को पीट दिया, आशा वर्कर को पीट दिया, अब वोट की उम्मीद किससे कर रहे हैं? मैं नहीं मानता कि किसी को पीट दिया। देखिए, मैं हरियाणा की बात बता रहा हूँ, मेरा नहीं है। नीति आयोग जो सबसे बेस्ट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, उसने ये कहा कि जो बड़ी स्टेट्स हैं उसमें हरियाणा इज द सेकंड फास्ट ग्रोइंग स्टेट। तो हर तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। देश हमारा दुनिया की 5 जो बड़ी इकॉनमी है, मैं नहीं कहता, यूएनओ को चार्टर कह रहा है 211 कंट्रीज है, उसमें आज इंडिया पहली 5 इकॉनमी में एक है। और जो आर्मी की जो सबसे बेस्ट आर्मीज हैं उनमें हम वर्ल्ड की 4 आर्मी में इंडिया एक गिना जाता है। अब कहाँ पीटने के बाद ये सब आपका जब ग्रोथ बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है आपका, तब ये सारी चीजें रेटिंग में सामने तो आती एक अलग फैक्टर होगा ना सर, यहाँ के जो सरपंच जो पीटते नहीं, हैं, सरपंच- किसान पीटते हैं, तो उनका कितना डेंट नहीं पड़ेगा? नहीं, सरपंचों को कहाँ पीट दिया, किसको पीट दिया? अब देखिए, कहीं इस तरीके की कहीं वारदात होती है, पर्सनल कोई हो जाता है तो उसका तो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, वो स्टेज पे फैसला लिया जाता है, उस वक्त की सिचुएशन पे फैसला लिया जाता है। कई बार पत्थर फेंका जाता है तो पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ती है। ये भी होता है। जब बाबा रामपाल को अरेस्ट कर तो बहुत कुछ एक्शन करना पड़ा। जब दूसरे बाबा राम रहीम का मामला है तो भी करना पड़ा। तो गवर्नमेंट का काम है, वो तो कानून लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लिए कुछ करा जाता है। पर ये पीट दिया नहीं पीट दिया, ये तो जंगली भाषाएं। अब जेपी जैसे आदमी के मुंह से ये बातें चलती है, इसका कोई जवाब थोड़ा ही होता है। वो कह रहे हैं कि सर राम रहीम को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर भी है बीजेपी के अंदर, जब भी इलेक्शन होता है बाबा राम रहीम बाहर आ जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी का अपना हक है, उसे पैरोल और फरलो उससे मिलती है ना। जेल में से मुझे पता है, अप्लाई करते हैं, कोर्ट से उन्हें बेल मिलती है, डीसी का यहाँ बोर्ड भरा जाता है, हमें उनके ऑर्डर आ जाते हैं, उस ऑर्डर को हम नहीं रोक सकते। हमें, हमारा काम है उस कॉरिडोर में उसकी सुरक्षा देखना, उसका खाना देखना, उसकी सेहत देखना। जब अंदर आएगा तो हमारी जिम्मेदारी है, बाहर जब लेके जाए तो उस ऑर्डर पे जाता है, कोर्ट के ऑर्डर पे। कहीं लेके जाए वो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत संभालता है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपका वोट कहाँ पर है? आपका वोट कहाँ पर है? मेरा सिरसा में। वहाँ डाल के फिर यहाँ आएंगे आप? मॉर्निंग, रात को जाके सोऊंगा, मॉर्निंग वोट डाल के आ जाऊंगा। फिर यहाँ आ जाओगे? सर, अभी हिसार में तो टोटल उसका बना रहेगा। है जी, हिसार में टोटल उसका बना रहेगा।